हेलो दोस्तों, मैं नितेश जंगीर एक बार फिर से आपका बड़ेसरा डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज अपन एक टॉपिक लेके आए हैं जनरल साइंस का पोषक तत्व। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो है पोषक तत्व। पोषक तत्व, पोषक तत्व या न्यूट्रिशन एलिमेंट, क्या क्या चीज़ें हम दैनिक जीवन में खाते हैं जिससे हमें एनर्जी या विदाउट एनर्जी न्यूट्रिशन मिलती है। तो एनर्जी से रिलेटेड ये एक टॉपिक है हमारा, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट के बारे में हम एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन जानेंगे। तो पोषक तत्व जो है ये दो प्रकार का होता है। पोषक तत्व दो प्रकार का होता है, जिसमें एक विथ एनर्जी और एक होता है विथ आउट एनर्जी। जैसे कि हम कह सकते हैं ऊर्जा युक्त, और एक को कह सकते हैं ऊर्जा रहित। ऊर्जा रहित पोषक तत्व है। तो पोषक तत्व हमारे पास दो प्रकार के हैं, एक तो ऊर्जा युक्त और एक ऊर्जा रहित। तो ऊर्जा युक्त पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? तो ऊर्जा युक्त पोषक तत्व जो है ये तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक तो हमारे पास होता है प्रोटीन और एक होता है कार्बोहाइड्रेट और एक होता है फैट। फैट को ही लिपिड भी बोलते हैं। तो हमारे पास तीन प्रकार के ऊर्जा युक्त पोषक तत्व हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट या लिपिड। इन्हीं को, प्रोटीन को हिंदी में प्रोटीन ही बोलते हैं, जबकि कार्बोहाइड्रेट को भी कार्बोहाइड्रेट ही बोलते हैं। इसमें से बाकी जो फैट बचा है इसको वसा के नाम से जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट को इसके अलावा शर्करा भी कह सकते हैं। ठीक है, शर्करा का मतलब वैसे तो मीठापन होता है, तो प्रत्येक कार्बोहाइड्रेट मीठा हो ये भी जरूरी नहीं है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, तीन प्रकार के पोषक तत्व ऊर्जा युक्त पोषक तत्व में आते हैं, जबकि ऊर्जा रहित पोषक तत्व में कुछ इस प्रकार से हैं, जिसमें से एक तो क्या है जल, मतलब वाटर, ये ऊर्जा रहित पोषक तत्व है। नंबर दो विटामिन, विटामिन या विटामिन। नंबर तीन, इसके अलावा हमारे पास जितने भी खनिज तत्व होते हैं, खनिज तत्व, ठीक है, न्यूट्रिशन एलिमेंट, ये सब जो है ये ऊर्जा रहित पोषक तत्व होते हैं। मतलब इनसे हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, इनका पाचन भी नहीं होता, इनका सीधा अवशोषण होता है। ठीक है, जबकि इन तीनों का अलग अलग जगह पर पाचन होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। तो अपन जानते हैं ऊर्जा युक्त पोषक तत्व क्या है। सबसे पहले प्रोटीन को जानेंगे, फिर हम जानेंगे कार्बोहाइड्रेट को, उनका सब बेसिक डिटेल क्या क्या है सबको एक बार जानते हैं। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन, ठीक है, सबसे पहली बात है प्रोटीन होता क्या है। तो देखो, प्रोटीन जो है ये अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं, या हम कह सकते हैं ये अमीनो अम्लों के पॉलीमर होते हैं। तो प्रोटीन क्या होते हैं? तो आप कहोगे पॉलीमर, पॉलीमर ऑफ प्रोटीन, पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड, प्रोटीन, पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। ठीक है, कह सकते हैं ये अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं, अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं। और कोई भी एक प्रोटीन जब बनता है तो करीबन उसमें 20 अमीनो अम्ल होते हैं। तो 20 अमीनो अम्लों से मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण होता है। 20 अमीनो अम्लों से मिलकर एक प्रोटीन बनता है, जिसमें से 10 अमीनो अम्ल हमारे शरीर में होते हैं, जो शरीर के अंदर ही बनते हैं, और 10 अमीनो अम्ल हम पोषक तत्व के रूप में भोज्य पदार्थों के माध्यम से लेते हैं। अब कुछ डिटेल प्रोटीन की इनके अलावा देखिए, प्रोटीन जो शब्द है, प्रोटीन जो शब्द है या प्रोटीन की खोज,
प्रोटीन की खोज। तो प्रोटीन की खोज मुल्डर नाम के साइंटिस्ट ने करी है, मुल्डर नाम के साइंटिस्ट या वैज्ञानिक ने करी है, और इसका नाम जो है वो जे बर्जीलियस ने दिया है। जे बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने इसको नाम दिया है, जबकि प्रोटीन की खोज मुल्डर नामक वैज्ञानिक ने करी है। इनके अलावा प्रोटीन जो है इनसे प्राप्त ऊर्जा या इनका पाचन कहाँ होता है, तो ये भी हमें जानना है। तो याद रखना, प्रोटीन का पाचन जो है आमाशय में होता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है, या आमाशय को ही स्टोमच भी कहते हैं। ठीक है, आमाशय में इसका पाचन होता है, और आमाशय में एक गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है। आमाशय के भीतर एक जूस पाया जाता है जिसका नाम है गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस, जिसको हम हिंदी में जठर रस भी कहते हैं। इस जठर रस के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है पेप्सिन। पेप्सिन, पेप्सिन एंजाइम। और ये पेप्सिन एंजाइम जो होता है ये प्रोटीन का पाचन करता है। अब पाचन करने के लिए हमारे स्टोमच मतलब आमाशय में, जिसको हम पेट भी कहते हैं, इसके अंदर पेप्सिन नाम का एंजाइम गैस्ट्रिक जूस या जठर रस के अंदर पाया जाता है, जो इस एक पूरी कंप्लीट रिएक्शन के माध्यम से प्रोटीन का पाचन करता है। अब प्रोटीन का पाचन होता किस फॉर्म में है या किस रूप में होता है वो देखते हैं। तो देखिए, जैसे मान लिया कि ये प्रोटीन है, और प्रोटीन जो है इसका डाइजेशन करने वाली एक एंजाइम अभी हमने ली है जिसका नाम क्या है, तो आया पेप्सिन, पेप्सिन एंजाइम। और पेप्सिन एंजाइम जो है प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देता है O2 की प्रेजेंट में। यहां अगर O2 की प्रेजेंस है तो ही ये रिएक्शन होती है। तो O2 की प्रेजेंट में पेप्सिन एंजाइम जो है प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ देता है। ठीक है, तो इसका ब्रेक डाउन आपको पूछे कि किस में होता है, तो आप कहोगे एमिनो एसिड में इसका ब्रेक डाउन हो जाता है। या हमें कहे कि प्रोटीन का पाचन हमारे शरीर में किस रूप में होता है, तो आप कहोगे किस रूप में होता है, एमिनो अम्लों के रूप में होता है या एमिनो एसिड के रूप में होता है। एमिनो एसिड अभी आपको बताया था कि एमिनो एसिड से मिलकर ही क्या बना होता है, प्रोटीन बना होता है। कहने का मतलब जो चीज जिससे मिलकर बनी है उसकी जो छोटी इकाई है उसी का पाचन करता या हमारे शरीर में एंजाइम उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो कोई कहे कि प्रोटीन का अपघटन होता कहां पे है, तो अभी आपको बताया था प्रोटीन का अपघटन हमारे शरीर में कहां होता है, स्टोमच में होता है। स्टोमच मतलब आमाशय। तो प्रोटीन का पाचन कहां हुआ, आमाशय में। अगर मान लेते हैं कि 1 ग्राम प्रोटीन का पाचन हमारे 1 ग्राम प्रोटीन का पाचन हमारे आमाशय में होता है, तो ये हमें कितनी ऊर्जा देता है। तो याद रखना 1 ग्राम प्रोटीन से हमें लगभग 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, जबकि कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी और फैट से 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। तो ये भी एक प्रोसेस है। तो 1 ग्राम प्रोटीन हमें कितनी एनर्जी देता है, 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। ठीक है, इसके साथ प्रोटीन हमारे लिए क्यों जरूरी है, प्रोटीन का रिक्रूटमेंट क्यों होता है या प्रोटीन की हमें जरूरत क्यों होती है। तो अगर हम इसकी जरूरत को समझें तो इसकी जरूरत है हमें मांसपेशियों के निर्माण, मांसपेशियों मतलब मसल्स जो होती हैं, हमारी मसल्स जो होती हैं इनके निर्माण के लिए हमें प्रोटीन की जरूरत होती है। इसके साथ रक्त के अंदर भी कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं, और रक्त में प्रोटीन जो पाए जाते हैं वो हमारी उपापचयी क्रियाओं का संतुलन करते हैं। उपापचयी क्रियाओं का संतुलन करते हैं। इसके अलावा हमारा शारीरिक विकास भी किसके कारण होता है, तो आप कहोगे प्रोटीन। ठीक है, फिजिकल चेंजमेंट या केमिकल चेंजमेंट दोनों टाइप से हमारे प्रोटीन काम करते हैं, और उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण भी करता है और मांसपेशियों का निर्माण भी करता है। या मांसपेशियां किससे बनी होती है, तो आप कहोगे प्रोटीन से बनी होती हैं। अब हमारे
हमारे कोशिका के कुछ भागों में प्रोटीन का निर्माण भी होता है। कोई आपको पूछ ले कि कोशिका के कौन से भाग में प्रोटीन का निर्माण होता है, तो आपको कहना है प्रोटीन का निर्माण कोशिका के राइबोसोम भाग में भी होता है। राइबोसोम कोशिका का सबसे छोटा सेलुलियस होता है, या हम कह सकते हैं सेलुलियस होता है या कोशिकांग होता है। कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? राइबोसोम, जिसके अंदर प्रोटीन का संचयन होता है, प्रोटीन का संचयन व संश्लेषण होता है। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड स्टोरेज ऑफ प्रोटीन किस पार्ट में होता है? तो आप कहोगे राइबोसोम में। तो कोशिका का एक कोशिकांग भी है जहां हमारे शरीर में प्रोटीन का उत्पादन भी होता है, मतलब हमारा खुद शरीर भी प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन पेप्सिन एंजाइम के माध्यम से एमिनो एसिड में टूटता है। अगर आपने डायरेक्ट एमिनो एसिड लिए हैं तो वो हमारी बॉडी में जाके प्रोटीन की फॉर्म में स्टोरेज हो जाते हैं। और कौन से पार्ट में होते हैं? तो आप क्या कहोगे? सेल के राइबोसोम भाग में होते हैं। इनके अलावा हमारे शरीर के कुछ भाग जो है अलग अलग प्रकार के प्रोटीनों से बने होते हैं, या हमारे शरीर में पाए जाने वाले जो प्रोटीन है वो 3 प्रकार के होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि प्रोटीन के प्रकार कौन कौन से हैं। तो प्रोटीन के प्रकार 3 प्रकार का होता है जो अलग अलग कार्यों को संपादित करता है। नंबर 1, प्रोटीन जो है ये किस प्रकार के अवयवों को जोड़कर अलग अलग प्रकार के बन जाते हैं? तो सबसे पहला जो प्रोटीन आता है वो सरल प्रोटीन। सबसे पहला प्रोटीन हमारा कौन सा है? सरल प्रोटीन। नंबर 2, व्युत्पन्न प्रोटीन। और नंबर 3 आता है संयुग्मी प्रोटीन। तो प्रोटीन जो है ये 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुग्मी और व्युत्पन्न, जिसको हम सिंपल प्रोटीन, कंजस्टेड प्रोटीन और ड्राइविडेड प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं। अब हमारे शरीर में कौन कौन से ऐसे प्रोटीन हैं जो अलग अलग भागों का निर्माण करते हैं? जैसे कि एक प्रोटीन होता है ओसिन प्रोटीन। तो ओसिन प्रोटीन जो है ये हमारे शरीर में हड्डियों का निर्माण करता है। हड्डियों का निर्माण कौन सा प्रोटीन करता है? तो आपको बताना है ओसिन प्रोटीन। जबकि हड्डियों को मजबूत करने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? हड्डियों को मजबूत करने वाला प्रोटीन केसिन होता है। केसिन प्रोटीन होता है। ठीक है, जबकि हड्डियां बनी किस प्रोटीन से है? ओसिन प्रोटीन से। जबकि हड्डियों का विकास करने में सहायक कौन सा प्रोटीन होता है? तो आप क्या कहोगे? केसिन प्रोटीन होता है। इसके बाद तीसरा एक प्रोटीन है जिसका नाम होता है कॉन्ड्रिन प्रोटीन। और कॉन्ड्रिन प्रोटीन जो है ये हमारी उपास्थियों में पाया जाता है। उपास्थि मतलब कार्टिलेज जो होती हैं हमारे शरीर की, उनमें या वो कौन से प्रोटीन से बनी होती है? तो आप कहोगे कॉन्ड्रिन प्रोटीन से बनी होती है। इसके साथ अगला एक प्रोटीन लेते हैं हम, केसिन हो गया, ओसिन हो गया, कॉन्ड्रिन होगा, एक होता है मायोसिन प्रोटीन जो है ये किसका निर्माण करता है? तो कहोगे मांसपेशियों का निर्माण किस प्रोटीन से होता है? तो कहोगे मायोसिन प्रोटीन से होता है। इसके साथ आपको कह दे कि एक प्रोटीन होता है प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन जो है इसका यकृत में निर्माण होता है और ये रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। इसके साथ एक होता है फाइब्रिनोजन प्रोटीन, एक होता है कैप्सिथिन प्रोटीन, एक होता है आपका जो रक्त के थक्के के लिए काम करने वाले हैं। 3 प्रोटीन हैं, एक थ्रोम्बिन, एक प्रोथ्रोम्बिन, एक फाइब्रिनोजन, जो कि फाइब्रिनोजन सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो है ये रक्त का थक्का खुद बनाता है, जबकि
प्रोथ्रोम्बिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, ये रक्त का थक्का बनाता है, रक्त का थक्का बनाना, ठीक है। रक्त का थक्का बनाने में सबसे बड़ा रोल कौन से प्रोटीन का होता है, तो आप कहोगे फाइब्रिनोजन प्रोटीन का होता है। जबकि रक्त का थक्का बनाने में मदद भी कौन सा प्रोटीन करता है, प्रोथ्रोम्बिन भी करता है। नंबर 7 एक प्रोटीन और देखते हैं, जैसे कि प्रोथ्रोम्बिन हो गया, थ्रोम्बिन हो गया, फाइब्रिनोजन हो गया, मायोसिन, कॉन्ड्रिन, केसिन और ओसिन। इनके अलावा हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे और भी प्रोटीन होते हैं, जैसे कि एल्ब्यूमिन प्रोटीन। और एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है इसका निर्माण यकृत में होता है और ये यकृत की रासायनिक क्रियाओं का संपादन करता है। ये जो है यकृत की रासायनिक क्रियाओं का संपादन करता है। तो एक बार हमने कुछ प्रोटीन एग्जाम्पल के रूप में पढ़े हैं। कहने का मतलब ये है, जो कि प्रोटीन हमारा टॉपिक था उसमें क्या क्या चीजें हमें पढ़नी जरूरी है या क्या क्या चीजें याद रखनी जरूरी है। सबसे पहले हम पहली स्लाइड जो हमने पढ़ी है उसके ऊपर आते हैं। हम पढ़ रहे थे पोषक तत्व, और पोषक तत्व में हमने पढ़ा है विथ एनर्जी वाले न्यूट्रिशन, और उसमें हम पहला पढ़ रहे थे क्या, प्रोटीन। अब प्रोटीन के लिए क्या क्या चीजें याद रखनी है, तो सबसे पहली बात, प्रोटीन जो है, प्रोटीन का नाम किसने दिया या इस शब्द पहली बार उपयोग में किसने लाया, तो कहोगे जे बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने। और प्रोटीन की खोज किसने करी थी, तो आप कहोगे मुल्डर नामक वैज्ञानिक ने। और प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं, तो क्या कहोगे, अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इन्हें अमीनो अम्लों के बहुलक भी कहते हैं। साथ में कितने अमीनो अम्लों से मिलकर प्रोटीन बनता है, तो आप क्या कहोगे, 20 अमीनो अम्लों से मिलकर एक प्रोटीन बना होता है। नेक्स्ट, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो क्या कहना है, प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है। और प्रोटीन का पाचन करने वाला जो रस है वो गैस्ट्रिक रस या गैस्ट्रिक जूस होता है, जिसको जठर रस के नाम से भी जानते हैं। और इसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम पेप्सिन एंजाइम होता है, जो प्रोटीन का पाचन करने में मदद करता है, या ये प्रोटीन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में आमाशय के अंदर अमीनो अम्ल में ब्रेक डाउन कर देता है, जिसकी वजह से इसका पाचन हो जाता है। अर्थात हम कहेंगे कि अगर 1 ग्राम प्रोटीन का पाचन जब होता है तो हमें 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। इसके अलावा एक बात और कि प्रतिदिन हमें कितने प्रोटीन की जरूरत होती है, तो प्रतिदिन हमें जितने प्रोटीन की जरूरत है वो है 70 ग्राम पर डे, ठीक है। एक दिन के लिए हमें कितना प्रोटीन लेना चाहिए, तो 70 ग्राम, और 1 ग्राम प्रोटीन से हमें कितनी एनर्जी मिलती है, तो 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। इसके बाद बात करते हैं प्रोटीन की जरूरत हमें क्यों है, क्योंकि ये मांसपेशियों का निर्माण करता है या मांसपेशियों के विकास में सहायक होता है, हमारी उपापचय या मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंट्रोल करता है, शारीरिक विकास में भी जरूरी होता है। इसके बाद हमने पढ़ा प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुग्मी और व्युत्पन्न, जो कि हमारे शरीर के अलग अलग प्रोटीनों के हिसाब से बताए गए हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि प्रोटीन कुछ जो हमारे शरीर में कुछ अंगों का निर्माण करते हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल पढ़े। इसके बाद एक चीज और आप याद रख सकते हो कि प्रोटीन अगर हमारे शरीर में कम हो जाता है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो प्रोटीन की कमी से 2 रोग होते हैं, जिसमें से एक रोग तो कौन सा है, क्वाशियोकोर, और एक होता है मेरोस्मस और क्वाशियोकोर। दोनों ही बीमारियां प्रोटीन की कमी से होने वाली है, या हम कह सकते हैं ये दोनों ही रोग कुपोषण के रोग हैं, और मुख्यतः ये बच्चों में होने वाली बीमारियां हैं जिनमें प्रोटीन की कमी बचपन से ही रह जाती है। तो प्रोटीन हमारे शरीर का एक आवश्यक भोज्य पदार्थ है और एक सरल भोज्य पदार्थ है जिनका पाचन आसानी से हो जाता है। जैसे कि हमने 3 पढ़े जिनका डाइजेशन होता है, एक तो कार्बोहाइड्रेट, एक वसा और एक फैट। तो याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्च का तो हमारे मुख में, बाकी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जबकि फैट का डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन एंजाइम जो उसको डाइजेशन करेंगे वो अलग होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करने वाले एंजाइम बहुत सारे होते हैं, जैसे कि लैक्टेज, ग्लैक्टेज, माल्टेज, सुक्रेज, ये सब एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं, जबकि फैट का पाचन करने वाला एंजाइम जो है लाइपेज होता है, जो हमारे
प्रोटीन की तरह ही है। जैसे कि प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एंजाइम करता है, जबकि वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम करता है। इसके साथ एक चीज और याद रखनी है, अगर कोई छोटा बच्चा माँ का स्तनपान करता है और उससे उसको मिलने वाला जो प्रोटीन है वो कौन सा होता है, केसिन प्रोटीन होता है। और केसिन प्रोटीन का पाचन करने वाला जो एंजाइम है वो एंजाइम होता है रेनिन एंजाइम। रेनिन एंजाइम, तो रेनिन एंजाइम जो है ये किसी बच्चे में अगर कम हो जाता है तो माँ के दूध का वो पाचन नहीं कर पाता है या दूध को वापस कर देता है। ठीक है, तो प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन जो माँ के दूध से हमें प्राप्त होता है, केसिन प्रोटीन। इसी के साथ याद रखना है, माँ के दूध में केसिन प्रोटीन होता है, इसी के साथ उसमें एक प्रतिरक्षी IgA भी होती है। ठीक है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाती है। प्रतिरक्षी मतलब ये एक एंटीबॉडी है। ठीक है, ये एक एंटीबॉडी है या प्रतिरक्षी है जो रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाती है। IgA लार में भी पाई जाती है, ठीक है, दूध में भी पाई जाती है, इसके अलावा यूरिन में भी पाई जाती है। ठीक है, इसीलिए हम कई बार घाव लगने पर यूरिन या सलाइवा या लार का यूज करते हैं, जिससे वो रिकवर भी हो जाती है, क्योंकि उसमें एक IgA नाम का एंटीबॉडी होता है। और माँ के दूध में ये दोनों ही चीजें होती हैं, केसिन प्रोटीन भी और एंटीबॉडी के रूप में IgA भी। इसके साथ बकरी के दूध में भी केसिन प्रोटीन की मात्रा पर्याप्त होती है, इसीलिए छोटे बच्चों को अगर माँ का दूध न मिलता है या कोई एक दूसरी स्थिति होती है तो उसमें केसिन प्रोटीन भी उसको दे सकते हैं। तो ये था, आज हमने प्रोटीन के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन समझा है, और बाकी का निरंतर कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये आगे आप क्लास से जुड़े रहें और आप ये आगामी कक्षाओं में इन टॉपिकों को देख पाओगे। थैंक यू।